हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। और आज हम लेकर आ गए हैं गणित के क्वेश्चन यहाँ पे। तो आज के क्लास में हम लोग यहाँ पे 20 MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं मैथ्स का। तो चलिए जल्दी से आ जाइए सारे लोग। और ये जो क्लास है झारखंड ANM GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 27 है और उनका गुणनफल जो है वो 182 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे आप देखिए दो संख्याओं का योग दिया गया है और दो संख्याओं का गुणनफल भी दिया है, तो उसमें से बड़ी संख्या कौन सी होगा। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन से भी बना सकते हैं या फिर हम यहाँ पे इक्वेशन से भी यहाँ पे मान कर भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए हम ऑप्शन से बनाते हैं, उसके बाद हम लोग मान कर बनाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आप इसको सीधे ऑप्शन से बनाएंगे तो आपको कम समय में बन जाएगा। तो आपका नहीं यहाँ पे सोल्व नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप उसमें लिखना नहीं है। आपको उसमें OMR शीट मिलेगा, उस OMR शीट को फिल करना है। तो आपको ABCD 4 में से कोई एक को फिल करना है। तो आपको कौन सा फिल करना है जो कम समय में आप बना लेंगे, वो तरीका को भी आपको अपनाना है। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे दिया है 13, 14, 15, 16 दिया है 4 ऑप्शन। तो आपको देखना है कि दो संख्याओं का योग कितना दिया है 27। तो एक मानते हैं कि पहली संख्या हम 13 लेते हैं, तो दूसरी संख्या कितना होगा 27 में से 13 घटाएंगे तो दूसरी संख्या 14 आ जाएगा। अब बी में दिया है अगर 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या यहाँ पे 13 आ जाएगा, इसमें 14 आ जाएगा। 15 लेते हैं तो यहाँ पे 27 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा। और अगर 16 लेते हैं 27 में से अगर जो 16 को घटाते हैं तो 11 बचेगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया कौन कौन आ गया, 13 है तो एक 14 आएगा, 14 लेंगे तो एक 13 आएगा, और 15 लेंगे तो एक 12 आएगा, और 16 लेंगे तो एक 11 आएगा। अगर पहली संख्या हम 13 लेते हैं तो दूसरी 14 लेना होगा। और इसमें एक और चीज़ देखना है कि दोनों का गुणनफल जो है वो 182 है। तो आपको गुना भी करके देखना है। 16 गुना 12 करते हैं तो 182 आता है या नहीं, 15 गुना 13 करेंगे तो 182 आता है या नहीं, 14 गुना 13 या फिर 13 गुना 14 करेंगे तो 182 आता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 13 गुना 14 करेंगे तो 182 हमारे पास निकल कर आता है, और 14 गुना 13 भी करेंगे तो 182 ही निकल कर आता है। यानी कि हमारे पास जो दो संख्या हुआ, एक 13 हुआ और एक 14 हुआ, दो संख्या हुआ। तो इसमें से बोला है कि बड़ी संख्या कौन सा है, तो 14 हो जाएगा बड़ी संख्या। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बड़ी संख्या, यहाँ पे 14 हो जाएगा। अगर हम इसको मान के लेकर चलते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना कि दो संख्या जो है वो x और एक संख्या y है, यानी कि दो संख्या x और y है, और x प्लस y बराबर कितना है, यानी कि दोनों को जोड़ते हैं तो 27 है, और x इंटू वाई बराबर कितना है, यानी कि x गुना y करेंगे तो 182 है, गुना करेंगे तो 182 है, और जोड़ेंगे तो 27 है। तो अब हम 182 है उसका फैक्टर्स निकालेंगे। तो 182 का अगर आप इस तरह से फैक्टर्स देखेंगे इसका, तो इस तरह से आप गुणनखंड करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 12 मिलेगा और 13 मिलेगा और एक 14 मिलेगा। दो यहाँ पे फैक्टर आपका मिलेगा। तो 13 गुना 14 करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए कैसे करना है। एक सेकेंड हम आपको यहाँ पे बता ही देते हैं। 182 को अगर यहाँ से आप गुणन इसको करते हैं तो यहाँ से 2 बार में कटेगा 9 और 1, फिर यहाँ से 7 से काटिए तो 13 बार में कटेगा। तो यहाँ पे 7 गुना 2 कितना हुआ 14, और यहाँ पे 13 बचा 14, और 14 गुना 13 करेंगे तो 182, और 14 प्लस 13 करेंगे तो 27। तो एक संख्या 14 और एक संख्या 13, तो छोटी संख्या 13 हो गया और बड़ी संख्या जो है वो 14 हो गया। इस तरह से आप निकालेंगे, इस तरह से आप निकालेंगे। 122 को आपको क्या करना है, इसका फैक्टर्स देखना है क्या क्या मिल रहा है। तो 2 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 13 मिल रहा है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको बोल दिया जाता कि दो संख्याओं का योग जो है वो आपको दिया होता कितना, मान लेते हैं कि 26 और 4 30 3 33 है, 33 है, तो आपको ऐसे ही करना होता। तो 13 यहाँ पे है, 13 गुना 2 यानी कि 26 एक हो जाता, और एक यहाँ पे आपका 7 हो जाता। 26 गुना 7 भी करेंगे तो 182 होगा, और 26 और 7 करेंगे तो 33 होगा। इस तरह से भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। जब तक इसका फैक्टर्स नहीं निकालेंगे तब तक आपको ऐसे अपने से करने में गलत भी हो सकता है या फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसे प्रश्नों को करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, और आज के क्लास में हम लोग
ये जो है लीनियर इक्वेशन से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारा आज के चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बेसिक लेवल का है, इजी लेवल का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ये सब भी आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बोला है 3x + 7 = 22, तो x बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, 3x + 7 = 22 है। तो 3x जो है इसको एक साइड करना है और 22 - 7 है, इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। 3x बराबर हो जाएगा 22 - 7 करेंगे तो 15 आएगा और x बराबर 15/3 करेंगे तो 5 आएगा। 5 आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि 5x - 8 = 17 है तो x का मान क्या होगा। सेम वैसा ही प्रश्न है, 5x - 8 = 17 है तो 5x जो है इसको एक साइड करते हैं और 17 प्लस यहाँ पे 8 करते हैं। 5x बराबर 17 और 8 25 हो जाएगा, x बराबर 25/5 करेंगे तो 5 आएगा। इसका भी आंसर 5 आएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि समीकरण x + 3/4 = 5। यहाँ पे क्या बोला है, तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि x + 3/4 = 5। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 3 = 5 × 4 यानी कि 20। x बराबर 20 में से 3 घट जाएगा यानी कि 17। इस तरह से आपको सोल्व यहाँ पे करना है। तो अब ये सब क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे, इसका कमेंट करके आप बतलाइएगा। इसका जो है आप कमेंट करके बतलाएंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बतलाएंगे कि कितना आएगा। 3x/4 = 15, तो x का मान क्या होगा, यहाँ पे आपको इसका कमेंट करके बतलाना है। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। चलिए ठीक है, ऐसे बना लेंगे आप लोग। तो अगला क्वेश्चन अब आते हैं हल्का सा और ऊपर लेवल पे चलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि 2 क्रमागत पूर्णांकों का योग 35 है तो छोटी संख्या क्या होगी। बतलाइए यहाँ पे 2 क्रमागत संख्याओं का योग 35 है तो छोटी संख्या क्या होगी। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप इसको भी ऑप्शन से यहाँ पे कर सकते हैं। ऑप्शन से कर सकते हैं, कैसे करना है। 2 क्रमागत संख्या है और छोटी संख्या पूछा है, तो एक ऑप्शन 16 दिया है तो दूसरी 17 होगा, क्योंकि क्रमागत है, लगातार 2 संख्या है। अगर हम 17 मानते हैं तो दूसरी 18 मानना होगा, 18 मानते हैं तो दूसरा 19 और 19 लेते हैं तो दूसरा जो 20 होना चाहिए। और इसमें क्या बोला है, दोनों का योग जो है वो 35 है, तो 16 और 17 लेते हैं तो 16 और 17 यानी कि 16 दूनी 32 और एक 33 ही होता है। 17 और 18 लेते हैं तो 17 दूनी 34 और एक 35, तो 17 और 18 लेते हैं तो हमारा जो योग हो जाएगा वो 35 हो जाएगा, जो कि छोटी संख्या 17 हो जाएगा, जो कि छोटी संख्या 17 हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल आसान तरीका है ऑप्शन से भी बनाना, बस आपको हल्का सा माइंड को रन करना होता है। अब इसको हम लोग बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे। माना कि छोटी संख्या x है, x मान लेते हैं छोटी संख्या, तो उसके अगली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, अगली संख्या जो होगा वो x + 1 हो जाएगा। और यहाँ पे बोला है कि दोनों का योग यानी x + x + 1 = 35 हो जाएगा। तो x + x यानी कि 2x + 1 = 35, तो यहाँ पे 2x बराबर 35 - 1 बराबर 34 हो जाएगा। तो x बराबर 34/2 करेंगे तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। तो x बराबर जो हो जाएगा, छोटी संख्या जो हो जाएगा वो 17 हो जाएगा, जो कि हम लोग पहले ही यहाँ पे निकाल चुके थे। 17 हो जाएगा x बराबर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे चलें। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग 54 है तो छोटी संख्या क्या होगा। सेम इसमें भी करना है, यहाँ पे सम संख्या बोला है यानी कि +2 करना है। 24 है तो दूसरी 26 होगा, 26 है तो एक 28 होगा, 28 है तो 30 होगा और 30 है तो 32 होगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे जोड़ कर देखते हैं तो कितना आता है। तो 26 और 24 जोड़ते हैं तो 6 और 4 10 और 2 2 4 1 5 50 आता है। और 26 और 28 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 8 और 6 14 2 2 4 और 1 5 54 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास निकल कर आता है 26 और 28 जो संख्या है उसका योग जो है वो 54 आता है। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा इसका छोटी संख्या।
छोटी संख्या 26 हो जाएगा। अब देखिए इसको भी हम लोग मान कर निकालते हैं, तो माना कि छोटी संख्या x हो जाएगा और उसकी अगली संख्या x + 2 हो जाएगा, और इन दोनों का योग क्या है, x + 2 इज इक्वल यहाँ पे 54। तो x और x यहाँ पे 2x माइनस प्लस और 2 बराबर 54, तो 2x बराबर 54 - 2 करेंगे, यहाँ प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस में 52, और x यहाँ रहेगा, 2 इधर जाएगा तो x बराबर 52/2, तो यहाँ पे 26 बार में कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 26 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 26 आ जाएगा। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं और यहाँ पे मान रख कर भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक संख्या का 3 गुना उस संख्या से 24 अधिक है, तो संख्या क्या होगा। कोई एक संख्या है, उसका 3 गुना जो है वो उससे 24 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगा। तो माना कि जो वह संख्या है वह x है, माना कि वह जो संख्या है वह संख्या x है, माना कि वह संख्या x है और उसका अगर 3 गुना बोला है यानी कि 3x हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार चलते हैं, तो 3x बराबर क्या बोला है, यानी कि उसका 3 गुना कितना से अधिक है, x से यहाँ पे बोला है 3 गुना उस संख्या से 24 अधिक है, तो x प्लस यहाँ पे 24 हो जाएगा। 3x बराबर x + 24 हो जाएगा। अब आपके पास एक इक्वेशन हो गया, इसको सोल्व कीजिए, तो 3x और x है तो इधर एक -x होगा बराबर 24, तो 3x - x बराबर 2x, 2x बराबर 24, तो x बराबर आपका 12 निकल कर आएगा। x बराबर जो है वो 12 निकल कर आएगा। क्लियर है? x बराबर 12 निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 10 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। आज के क्लास में हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको आना चाहिए ये सब क्वेश्चन आना चाहिए। और आप लोगों को अभी जैसे पता है हर एक चैप्टर से हम ये क्लासेस करा रहे हैं, तो जैसे ये चैप्टर वाइज हम लोगों का ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग मैराथन क्लास मिक्स क्वेश्चन सारे चैप्टर्स का क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो आप लोग आगे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। चलिए बतलाइए कि दो संख्याओं का योग 40 है और उसका अंतर 10 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अंतर 10 बोला है, यानी कि पहली संख्या अगर 15 है तो दूसरी संख्या कितना होगा, बतलाइए। तो दो संख्याओं का यहाँ पे क्या बोला है, अंतर। तो पहली संख्या 15 है तो दूसरी संख्या 5 मानना होगा। अगर हम 20 मानते हैं तो दूसरी संख्या हमको अंतर 10 है तो 10 मानना होगा। अगर 25 मानते हैं तो दूसरी संख्या 15 मानना होगा, और 30 मानते हैं तो दूसरी संख्या हमको 20 मानना होगा, यानी 10 अंतर है, उससे 10 कम है। तो ऑप्शन से ये बन जाएगा बिल्कुल आसान तरीक़ा से। तो देखिए 15 और यहाँ पे 5 है दूसरी संख्या, तो इसको जोड़ते हैं तो 20 होता है, अगर इसको जोड़ते हैं तो 30 होता है, और 25 और 15 लेते हैं तो इसको जोड़ते हैं तो 40 होता है, और 30 और 20 जोड़ते हैं तो 50 होता है। बहुत ही ईजी है, एक में 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, 40 आ रहा है, 50 आ रहा है, और हमको दिया है दो संख्याओं का योग कितना है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 40 दिया है, जो कि 25 और 15 यहाँ पर निकल कर आ गया। 25 और 15 निकल कर आ गया। क्लियर है? इसको भी मान रख कर यहाँ पे बना लेते हैं, इसको भी मान रख कर बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि मान लेते हैं कि उसकी बड़ी संख्या जो है वो x है, बड़ी संख्या x है, और छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो छोटी संख्या उससे जो है वो 40 में से x घटाएंगे वही आएगा, तो 40 माइनस x हो जाएगा उसकी छोटी संख्या। तो दोनों का बीच का अंतर कितना है, तो 10 है। तो हम बड़ी संख्या x माइनस छोटी संख्या घटाएंगे 40 माइनस x बराबर दोनों का अंतर 10 है, तो x और यहाँ पे -40 प्लस
x बराबर 10। माइनस से इस जो ब्रैकेट है इसको हम लोग गुना करेंगे, तो यहाँ पे 40 में करेंगे तो -40 और x में करेंगे तो +x। तो x और x यहाँ पे 2x हो जाएगा बराबर 10, और 40 इधर है तो उधर जाएगा तो +40 हो जाएगा। तो x बराबर 10 + 40 बराबर 50, और ये 2 है इसको भाग लगा देंगे तो 50 भाग 2 करेंगे तो यहाँ पे 25 आएगा, जो कि हम लोग को पहले ही आंसर निकल गया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि यदि x + y बराबर 12 और x - y बराबर 4 तो x का मान क्या होगा। x का मान यहाँ पे क्या होगा पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, x + y बराबर 12 दिया है और x - y बराबर 4 दिया हुआ है। तो दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो कितना आता है, तो एक y से y कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो x और x यहाँ पे 2x आ जाएगा बराबर 12 और 4 16। तो x बराबर जो आएगा वो 8 आएगा। x बराबर जो निकल कर आएगा वो 8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। x का मान 8 हो जाएगा। और y का मान अगर पूछता है तो y यहाँ पे x की जगह पे आपको 8 रखना है, तो 8 + y बराबर 12। तो y बराबर जो हो जाएगा वो 12 - 8 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, y बराबर 4 आ जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि x + y बराबर 10 और x - y बराबर 2 तो y का मान क्या होगा। x + y बराबर 10 और x - y बराबर 2 तो क्या होगा, सेम क्वेश्चन इसको भी जोड़ते हैं तो y से y कट जाएगा, x + x 2x बराबर 12। तो x बराबर जो आएगा वो 6 आएगा, और इस x का मान जो है वो a वाला या कोई भी दोनों में से समीकरण में रखते हैं तो निकल कर आ जाएगा। जैसे x की जगह 6 रखते हैं प्लस y बराबर 10, तो y बराबर जो आएगा वो 4 आएगा, y बराबर 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी पे देखिए दिया है y बराबर 4। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है समीकरण 2x + 3y बराबर 12 और 4x + 6y बराबर 24 में के कितने हल हैं। बतलाइए इसके कितने हल हैं। तो समीकरण यहाँ पे दिया गया है और कितने हल हैं यहाँ पे पूछा है। तो आपको याद होगा हम पहले की क्लास में आपको बतलाए हैं कि अगर आपका a1/a2 = नोट b1/b2 आता है तो आपका कितना हल होगा। इसको प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएँ बोलते हैं और केवल इसका एक हल होता है। इसका एक हल होता है अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आता है तो इसको संपाती रेखाएं बोलते हैं, और इसका जो है वो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, इसका अनेक हल होता है। और तीसरा है a1/a2 = b1/b2 = नोट c1/c2, तो इसको समांतर रेखाएं बोलते हैं और इसका कोई हल नहीं होता है। तो देखिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या दिया है। तो a1 है, अब b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है। तो a1/a2 यानी कि 2/4 बराबर यहाँ पे 3/6 दिया गया है बराबर 12/24 दिया है, 12/24 दिया है, यानी कि 1/2 और 1/2, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 = c1/c2। ये तीनों बराबर है और बराबर है तो ये संपाती रेखाएं हैं जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अनेक हल होता है यानी कि अनंत हल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अनेक हल हो जाएगा। अगर आपको 12 की जगह पे मान लेते हैं कि 10 दे दिया होता तो 10/24 जो कि a1/a2 और b1/b2 बराबर है लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तो ये समांतर रेखाएं हो जाता है और इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। और अगर आपका यहाँ पे 12 की जगह 10 तो देता है लेकिन ये 3 की जगह पे 4 दे देता तो a1/a2 बराबर नोट b1/b2 होता, तो आपका जो होता ये प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं हो जाता जिसका केवल एक हल होता। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि समीकरण x + 2y बराबर 5 और 2x + 4y बराबर 12 तो क्या होगा। बतलाइए क्या होगा। आप यहाँ पे बतलाइए x की जगह पे यहाँ पे 1 है, देखिए यहाँ पे 1 है तो 1/2 है, यहाँ पे 2/2 है और यहाँ पे 5/12 है, 5/12 है, तो यहाँ से 1/1 हो जाता है। तो a1/a2 = नोट b1/b2, तो a1/a2 = नोट b1/b2, तो प्रतिच्छेदी करते हुए रेखाएं हैं और प्रतिच्छेदी करते हुए रेखाएं हैं तो इसका केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है, यानी कि इसको बोलते हैं। तो एकमात्र हल इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकमात्र हल।
अगर जो इसका कोई हल नहीं यहाँ पे देखने को मिलता, कब? जब आपका यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन में हल्का सा गलत लिखे हैं, कहाँ पे चला गया? हाँ, यहाँ पे देखिए हल्का सा लिखने में मिस्टेक हो गया। यहाँ पे 1 है तो 1/2, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है तो 2/4, इसको भी काटेंगे तो 1/2 आएगा, और यहाँ पे 5/12, तो ये जो है वो बराबर नहीं आएगा। तो A1/A2 बराबर तो B1/B2 आ रहा है, लेकिन इज इक्वल नोट C1/C2 आ रहा है। यानी कि A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल नोट C1/C2। तो ये समांतर रेखाएं होती है जिसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से बन जाएगा, इसको आप लोगों को याद कर लेना है। बस 3 ही याद करना है, A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2। तो समांतर रेखाएं जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अनंत हल होता है। और दूसरा में आपको ए वाला जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल नोट C1/C2। तो ये जो है वो समांतर रेखाएं हैं जिसका कोई हल नहीं। अगर A1/A2 इज इक्वल नोट B1/B2 तो प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं कहलाती है जिसका केवल एक हल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि यदि 2x + 3y = 13 और x + 5y = 5 तो x का मान यहाँ पे ज्ञात कीजिए। x का मान यहाँ पे ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करना है? तो यहाँ पे देखिए 2x + 3y = 13, और दूसरा है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा दिया है x + y = 5। तो आगे यहाँ पे हम y बराबर इसका y बराबर हो जाएगा 5 - x, y बराबर 5 - x, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। और समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो y की जगह पे आपको यहाँ पे 5 - x रखना है। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे देखिए रखते हैं, क्या चालू हो गया स्क्रीनशॉट। यहाँ पे देखिए रखते हैं, क्या रखना है? यहाँ पे मान को रखना है। तो ऊपर से इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इरेज कर दिए यहाँ पे, और मान को रखना है। तो 2x + 3y की जगह पे क्या रखना है? 5x - y, 5 - x रखना है, बराबर 13। नीचे वाला भी इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे इक्वेशन आ गया, और इस इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3 जो है ब्रैकेट में गुना करेंगे तो 3 × 5 = 15 - 3x = 13। तो 2x - 3x बराबर कितना होगा? 2x - 3x बराबर क्या हो जाएगा? बतलाइए यहाँ पे। 2x + 3y यहाँ पे मान रखें तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है? क्या कुछ कोई भी मिस्टेक यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता। 5 - y, ओ माय गॉड, y बराबर 5 - x बराबर 13। तो 2x + 3 × 5 = 15 - 3x बराबर 13। यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि आप जो है y की जगह पे मान रख दिए हैं, जबकि x की जगह पे मान रखना था। y बराबर 5 - x, तो हाँ सही है। देखिए यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं है, बस हल्का सा यहाँ पे आप देखिएगा क्या यहाँ पे करना था। यहाँ पे देखिए जो है, यहाँ पे आपको हल्का सा यहाँ पे देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखिए क्या करना है कि y बराबर क्या आया हमारे पास? 5 - x आया।
y बराबर 5 माइनस एक्स आया और x का ही मान पूछा है बिल्कुल यहाँ पे। तो चलिए निकालते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं अभी तक भी हुआ। समीकरण 2 को मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो y बराबर क्या रखना है, 5 माइनस एक्स रखना है। तो यहाँ पे 2x प्लस 3 y की जगह पे क्या रखना है, 5 माइनस एक्स रखना है इज इक्वल 13। इसको नीचे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2x यहाँ पे आ जाएगा, 2x यहाँ पे ही करते हैं सोल्व इसको भी। बस स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को यहाँ पे समझते चलना है कैसे सोल्व हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3 गुना 5 करेंगे तो 15 माइनस 3x बराबर 13। तो 2x माइनस 3x बराबर यहाँ पे आएगा माइनस का x बराबर 13 और ए जाएगा इधर तो माइनस 15। तो माइनस एक्स बराबर -2 आ रहा है तो माइनस से माइनस कर जाएगा तो x बराबर जो निकल कर आएगा वो 2 निकल कर आएगा। x बराबर 2 निकल कर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी पे देखिए दिया हुआ है x बराबर 2। अगर y बराबर आपसे पूछता तो इस 2 का मान को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में आप रख दीजिएगा। जैसे समीकरण 2 में रखते हैं तो x प्लस वाई यहाँ पे दिया है तो x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 प्लस वाई बराबर 5। तो y बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3 आएगा। तो y बराबर 3 आएगा और x बराबर 2 आएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि 3x प्लस 2y बराबर 16 और x प्लस वाई बराबर 6 तो y का मान क्या होगा। y का मान क्या होगा, यहाँ पे भी सेम वही क्वेश्चन है, वही कंसेप्ट है। तो आप लोगों का इसका आंसर कमेंट करना है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बतलाना है। सेम कंसेप्ट है जैसा कि अभी आप लोगों को बतलाया, समीकरण 1 समीकरण 2 मानकर समीकरण 2 को मान के 1 में रखना है या फिर समीकरण 1 के मान को 2 में रखना है। जिस तरह से ईजी होता है उसका मान को रखना है। तो आपको समीकरण 1 यहाँ पे मिल गया। समीकरण 2 में आपको x बराबर आपको 6 माइनस वाई कर देना है या फिर y बराबर 6 माइनस एक्स करके समीकरण 2 मान लेना है। समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि उसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई क्या होगी, बतलाइए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि उसका जो ब्रीथ दिया है, उसका चौड़ाई दिया है वो कितना दिया है, तो x मान लेते हैं क्योंकि चौड़ाई से कितना अधिक है, 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो माना कि चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा x, तो उसका लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर हो जाएगा x प्लस 5 और उसका परिमाप दिया है। तो आयत का जो परिमाप होता है, परिमाप बराबर कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर दिया है। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है बराबर 50। तो यहाँ पे 2 इंटू एल की जगह पे x है लंबाई प्लस चौड़ाई क्या है तो x प्लस 5 है बराबर 50। तो यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे करना है, आगे इसके जो करना है वो आगे क्या करना है, ऊपर वाला इरेज करते हैं फिर ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे लिख सकते हैं आप इसको। आगे हम देखिए जो 2 है इसको अंदर इसका गुना भी कर सकते हैं या फिर सीधे भी लिख सकते हैं। x प्लस 5 बराबर 50 जो है इधर 2 आ जाएगा तो यहाँ पे 25 आ जाएगा और x प्लस x बराबर 2x बराबर 25 माइनस 5 हो जाएगा। ये 5 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो 20 आ जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 20/2 यानी कि 10। x बराबर 10 हो जाएगा यानी कि उसका जो चौड़ाई हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर और लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है यानी कि 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उसका चौड़ाई कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। लंबाई पूछेगा तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों का परिमाप निकालेंगे तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तो दोनों की आयु का योग 48 वर्ष है तो पुत्र की आयु क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बनाइए क्या होगा। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तो यहाँ पे पुत्र की ही आयु पूछी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि पुत्र का आयु क्या होगा। यहाँ पे माना कि पुत्र की आयु जो है वो x मान लेते हैं।
पुत्र की आयु हम x मान लेते हैं और पिता की आयु जो है वो 3 गुना है, पिता की आयु जो है वो हम 3x मान लेते हैं क्योंकि 3 गुना है। तो यहाँ पे दोनों का योग कितना है 48 है, तो x प्लस 3x बराबर 48 है, तो x प्लस 3x बराबर 4x बराबर 48 यहाँ पे हो जाएगा। तो x बराबर जो आ जाएगा 48 भागा 4 करेंगे तो 12 साल आ जाएगा, 12 ईयर्स आ जाएगा x बराबर। और उसके पिता की आयु 36 साल हो जाएगा, तो 12 और 36 यहाँ पे ऐड करेंगे तो 48 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि एक 2 अंकीय संख्याओं का योग, अंकों का योग 9 है, यदि अंकों को उलटने पर बनी संख्या मूल संख्या से 27 कम है तो मूल संख्या क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इसको हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से बनाएंगे। मान रखकर अगर बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा और बहुत आप लोगों को एग्जाम में टाइम कंज्यूम करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पे टाइम बिल्कुल नहीं देना है क्योंकि ये ऑप्शन से ही बन जाएगा, बहुत ही इजीली बन जाएगा। और ये एक्चुअल में आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, इसी तरह का क्वेश्चन आया है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए कैसे बनाना है। दो अंकीय संख्याओं का योग कितना है 9 है और अंकों को उलटने पे बनी संख्या मूल संख्या से 27 कम है। यानी कि सबसे पहले हम ऑप्शन के चलते हैं। ऑप्शन ए में 4 और 5 दोनों का संख्या का योग 9 आ रहा है। 5 और 4 9, 6 3 9, 7 2 9। तो सबसे पहला कि सभी संख्या को जोड़ने पे हमारा 9 तो आ ही रहा है। दूसरी चीज़ देखना है कि यहाँ पे पहला देख लिए कि दोनों का योग 9 है, बिल्कुल सही। दूसरा बोल रहा है कि अंकों को उलटने पे उसको घटाने पे 27 आ रहा है, मूल संख्या 27 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 45 है, तो ऑप्शन ए पे हम चलते हैं। 45 है, इसको उलटते हैं तो हमारे पास 54 बनता है, इसको उलटते हैं तो 54 बचता है। और बोला उलटने पे बनी संख्या मूल संख्या से 27 कम है, मूल संख्या से 27 कम है, यानी कि 45 जो है इससे 27 कम आना चाहिए। तो इससे तो कम नहीं है, ज़्यादा ही आ रहा है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी पे आते हैं तो 45 दिया है, ऑप्शन ए गलत हो गया। ऐसे ही ऑप्शन बी पे आपको 54 दिया है और इसको पलटते हैं तो 45 आता है। तो इसको में से इसको घटाते हैं तो कितना आता है, यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो 9 सिर्फ आ रहा है, जो कि यहाँ पे बोला है 27 कम है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी पे चलते हैं तो 63 है, इसको उलटते हैं तो 39 आएगा। और यहाँ पे इसमें से करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर 63 में से हम 36 को घटाना, 39 लिख दिए, यहाँ पे 36 को घटाना है तो कितना आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि 27 आ जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर भी आ जा रहा है। 63 एक ऐसी संख्या है जिसके अंकों को उलटने पे घटाते हैं तो उसका मूल संख्या से 27 कम 63 आ जा रहा है। और अगर 72 को देखते हैं तो 72 में से 27 घटाएंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी कि 45 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोगों को यही जो मेथड है इसको ही यूज करना है। अगर आप सोल्व करने चलते हैं तो बहुत लंबा जाएगा, मानना होगा आपको 10 डिजिट क्या हो जाएगा x, और उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा y मानना होगा, फिर दोनों को योग करना होगा, फिर उसको ओरिजिनल नंबर में से रिवर्स माइनस करना होगा, फिर उसके बाद इक्वेशन सोल्व करना होगा, बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, फिर x का मान आएगा, ओरिजिनल मान आएगा, उसके बाद आप आंसर निकालेंगे। तो उससे कई गुना बेहतरीन है कि आपको ऑप्शन से ही निकालना है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बतलाइए, आप लोगों को क्लियर है? जल्दी से बतलाइए, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ तक क्लियर है तो आप लोग जल्दी से बतलाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए कि यदि 2x प्लस ky बराबर 6 और 6x बराबर 3y बराबर 18 तो के अनंत हल है, तो k का मान ज्ञात करना है। और इसका मान आप लोगों को खुद से यहाँ पे ज्ञात करके कमेंट में बताना है। हम आप लोगों को हिंट यहाँ पे दे देते हैं। सबसे पहले कि अनंत हल है, तो अनंत हल है तो ये समपाती रेखाएं हैं, और समपाती रेखाएं में क्या होता है, तो समपाती रेखाएं में a1 बटा a2 इज इक्वल b1 बटा b2 इज इक्वल c1 बटा c2।
B1/B2 और A1/A2 इस तरह से दिया है। तो आपको A1 बराबर 2/6 मान लेना है, सेकेंड में K/3 मान लेना है और थर्ड में 6/18 मान लेना है। और किसी दो को यहाँ पे लेकर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो K का मान निकल कर आ जाएगा, जो कि आप लोगों को इसका आंसर कमेंट करके बतलाना है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बतलाना है। और ये जो क्वेश्चन है वो आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को और भी क्लासेस हो रहा है, साइंस का हो रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी की क्लासेस हो रही है। तो कंटिन्यू मैथ्स का भी क्लासेस हो रही है। तो आप लोगों को क्लासेस करते रहना है। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों के पास शेयर करना है। मिलते हैं अगली क्लास में।